नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारा चर्चा का विषय है सूर्य की 7 किरणें। इनका कैसे हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हमारे भारत भूमि का जो उत्तरी भूभाग है, उत्तराखंड, हिमालय क्षेत्र, ये तपोभूमि क्यों है, क्या कारण है कि यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। इन 2 चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। रश्मिवंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। सूर्य की जो रश्मियां हैं, ये हमारे जनजीवन के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती हैं। इन 7 रश्मियों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। पहली जो रश्मि है, इसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना जो रश्मि होती है, जब चंद्रमा की कलाएं क्षीण पड़ जाती हैं, उनके ऊपर ही अपना नियंत्रण रखती है और वापस अमावस्या के पश्चात पूर्णिमा तक चंद्रमा के ऊपर अमृत तत्व की सृष्टि करती है, जिससे हमारे जनजीवन के ऊपर, हमारी वनस्पतियों के ऊपर, हमारी औषधियों के ऊपर अमृत तत्व का संचार होता है। दूसरी जो रश्मि है, उसका नाम है सुराधना। सुराधना जो होती है, ये चंद्रमा की शीतलता का कारण है। चंद्रमा के ऊपर जो शीतलता होती है, ये इसी रश्मि का प्रभाव है और इस रश्मि के प्रभाव से चंद्रमा के ऊपर पीयूष पिंड का निर्माण होता है, अमृत तत्व का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि नवरात्रों के समय वातावरण में एक अलग ऊर्जा होती है। उससे जस्ट पहले जब श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है, तो वातावरण में बड़ी उदासी रहती है, मनोमालिन्य रहता है और उसके दूसरे दिन ही जैसे ही नवरात्र शुरू होते हैं, वातावरण में बड़ा उल्लास होता है। उस समय ग्रह नक्षत्रों की, सूर्य की रश्मियों की कोणीय स्थिति इस प्रकार होती है कि वातावरण में पीयूष पिंड का निर्माण होता है। पीयूष पिंड यानी अमृत तत्व का निर्माण होता है और उससे हमारा जनजीवन प्रभावित होता है। तीसरी जो रश्मि है, उसका नाम है उदावसु। इस रश्मि से मंगल ग्रह का निर्माण हुआ है। मंगल ग्रह के माध्यम से ये रश्मि हमारे जनजीवन को प्रभावित करती है। हमारे शरीर में ऊर्जा, सत्व, शारीरिक क्षमता, प्राणियों में शक्ति, रक्त संचरण, इसके ऊपर इसका प्रभाव रहता है। चौथी जो रश्मि है, वो है विश्वकर्मा। इस रश्मि से बुध ग्रह का निर्माण हुआ है। प्राणियों में बुद्धि, कलाएं, मानसिक उद्विग्नता, मानसिक स्थिरता, त्वचा रोग, इनके ऊपर इस रश्मि का ज्यादा प्रभाव रहता है। 5वीं जो रश्मि होती है, वो है उदावसु। बृहस्पति का निर्माण इस रश्मि से हुआ है। इस रश्मि के माध्यम से बृहस्पति हमारे को शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। इस रश्मि के सेवन से बृहस्पति अनुकूल होते हैं, मनुष्य के उत्थान के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं। वित्तीय अधिकार बृहस्पति के पास में है, वित्तीय स्थिति को दृढ़ करते हैं, अनुकूल करते हैं, अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं। 6ठी जो रश्मि होती है, वो है विश्व व्यचार। ये रश्मि शुक्र और शनि दोनों के माध्यम से अपना प्रभाव डालती है। प्राणी मात्र में शुक्र जो होते हैं, ये जीवन के आधार हैं और शनि जो हैं, ये मृत्यु के कारक हैं। शुक्र का अत्यधिक क्षरण मृत्यु को समीप लाता है। शुक्र को बचा के रखने में फायदा है। शुक्र का जितना अपव्यय होगा, मृत्यु उतनी नजदीक आएगी। इसलिए हमारे मनीषियों ने ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। 7वीं जो रश्मि है, वो है हरिकेश। हरिकेश रश्मि का नक्षत्र मंडल के ऊपर ज्यादा प्रभाव रहता है। नक्षत्र मंडल के ऊपर हरिकेश रश्मि अपना पूरा प्रभाव डालती है। उनके माध्यम से प्राणियों को प्रभावित करती है।
हमारे जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनको परलोक में स्थानांतरित करने का काम हरिकेश रश्मि करती है। इस प्रकार इन सातों रश्मियों का प्राणियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। चिकित्सा क्षेत्र में जो अलग अलग रंग की जो बोतलें होती हैं उनमें पानी भर करके जो चिकित्सा करते हैं उसके पीछे भी यही कारण है। अलग अलग रश्मियों का प्रभाव बढ़ा करके और उनको दिया जाता है जिससे जो भी ग्रह हैं उनको शांत किया जा सके और उससे संबंधित रोगों का शमन किया जा सके। अब हमारे देश का जो उत्तरी भूभाग है इसमें सकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा क्यों है? जैसे ही आप वहां जाते हैं आपकी मनोस्थिति में परिवर्तन आ जाता है। हमारे देश में आप दक्षिण दिशा में जाएं वहां आपकी मनोस्थिति अलग प्रकार की रहेगी, पश्चिम में जाएं वहां अलग रहेगी, पूर्व में जाएं वहां अलग रहेगी, गोवा जाएंगे तो वहां अलग रहेगी। लेकिन जो उत्तरी भूभाग है, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमालय क्षेत्र हुआ, केदारनाथ बद्रीनाथ हुआ, इधर जब आप जाएंगे तो आपकी मनोस्थिति में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आध्यात्मिकता की वृद्धि होती है। इसके पीछे सूर्य की जो दूसरी रश्मि है सुराधना, इसका कारण है। सूर्य तंत्रम में लिखा है कि ये जो रश्मि है सूर्यास्त से आधा पौन घंटे पहले उत्तरी भूभाग को प्रभावित करती है। तिब्बत का क्षेत्र जहां पर ज्ञानगंज है, योगी लोग जहां रहते हैं, तिब्बत का क्षेत्र, नेपाल का ऊपरी क्षेत्र, हिमालय का ऊपरी क्षेत्र, कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र, यहां पर इस रश्मि का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। कभी आप जाएं तो सूर्यास्त से आधा पौन घंटे पहले इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि उस समय वातावरण में कितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस रश्मि के प्रभाव से ही ये तपोभूमि है और सिद्ध संत यहां पर विराजमान रहते हैं और वो तपस्या में लीन रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह सूर्य के बारे में ही चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तब राजा को प्रसन्न किया जा सकता है तो बाकी तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या सूर्य पूजा से सभी जो अनिष्ट ग्रह हैं उनका उपाय किया जा सकता है? बिल्कुल, दत्तात्रेय तंत्र में ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने एक प्रयोग बताया है, वो प्रयोग करके जीवन भर के लिए आपको अनिष्ट दशाएं परेशान नहीं करेंगी, ग्रह आपको अनिष्ट परिणाम नहीं देंगे। इस प्रकार का प्रयोग है। अगले सप्ताह हम ये प्रयोग आपको बताएंगे, आप स्वयं करें और अनुभव करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीतांबरा।